प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के नाम से फिर से मैं परमेश्वर के उद्धार के वचन के भाग में स्वागत करता हूं। प्रियो, पिछले दिनों से कुछ भाई और बहन लोगों के कमेंट्स के द्वारा बहुत सारे सच्चाई को सीखने के लिए हम लोग कोशिश किए हैं। मैं भी मेरे समय को लेकर परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कुछ सच्चाई को बताने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूं। प्रभु आपको आशीष करना है, प्रभु आपको उद्धार के रास्ता में और सच्चाई में दृढ़ता से बने रखना है, यही मेरा एक इरादा है। बाइबल में एक वचन लिखा गया है कि अगर एक पापी अगर अपने जीवन से मोड़ लेता है, एक पवित्र रास्ता में आ जाता है, प्रभु को अगर अंगीकार करता है, पवित्र रास्ता में जीवन बिताता है, तो स्वर्ग में परमेश्वर को और दूतों को भी क्या होता है, खुश होता है करके वचन बताता है। तो इसलिए प्रियो, बस परमेश्वर खुश होना है और तुम्हारा जीवन भी परमेश्वर करीब होना चाहिए। वही एक इरादा से कुछ विषयों के द्वारा मैंने आपके सामने मैं बार बार आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। प्रियो, पिछले दिन में बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों में कुछ सवाल का जवाब दिया हूँ और भी एक सवाल मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ कि ऐसे एक सवाल एक भाई ने मेरे से पूछे थे, एक शायद बहन की भाई। ब्रदर, मेरे एक क्वेश्चन है कि हमारे फैमिली जिस चर्च में जाते हैं वह प्रभु बोझ देते हैं तो दाकरस नहीं देते हैं। कोरोना के बाद से बस रोटी देते हैं, दाकरस नहीं देते, तो हमें उस प्रभु बोझ को खाना चाहिए या नहीं? प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी ये सवाल पूछे हैं बहुत ही सोच समझकर अपने कलीसिया के बात को क्या कर दिए पूछे हैं, उस बहन को मैं बहुत ही थैंक्स कहना चाहता हूं कि बहुत गंभीर से आप लोग बहुत ही सीरियस लिए हैं। ऐसे कलीसिया के हर एक विश्वासी होना ज़रूरत होता है ना। बाइबल के अंदर रहने वाले अगर चीज़ अगर कलीसिया में चलता है प्रियो, आप सभी लोग अपने पास्टर से आप लोग बात करें कि पास्टर जी ऐसे क्यों हो रहे हैं, ब्रदर ऐसे क्यों हो रहे हैं, तो ज़रूर वो लोग कुछ आपको सजेशन देते हैं। ठीक है, अगर स्व इच्छा से अगर कलीसिया में कोई भी अगर एक्टिविटीज चलता है बाइबल के जो विरुद्ध है, वो सबसे बड़ा पाप होता है, सबसे बड़ा गलत होता है। आजकल समस्या ये है, अगर विश्वासी जाकर पास्टर से अगर कोई सवाल पूछते हैं तो पास्टर जी बोल देते हैं कि आप नरक में जाएंगे, पास्टर को आप लोग सवाल नहीं पूछना चाहिए, तो गलत है। पास्टर को सवाल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कलीसिया है ना, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है और उस देह में कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं आना चाहिए। बीमारी चाहिए वो पास्टर के द्वारा या चाहिए विश्वासी के द्वारा आ सकता है, तो इसलिए उस बीमारी को तुरंत क्या करना है, आप लोग इलाज देना जरूरत होता है वचन के द्वारा। वचन ही हमारा दवा है, इसलिए वचन के अनुसार आप पूछिएगा। पास्टर अगर गलत करेंगे तो पास्टर को भी आपको पूछने का अधिकार है, आप पूछिएगा। ठीक है ना। अगर मेरे से अगर प्रचार करते समय में वचन से अगर कोई गलत मैंने प्रचार करता हूँ, आप मेरे से भी पूछिए। दूसरा बात यह है कि जब भी आप लोग अगर पूछते हैं, आप मेरे गलत अगर बोलते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो किस इरादा से गलत होता है, उसके अनुसार वचन भी आप क्या करें, कमेंट में दें। ये नहीं कि आप ब्रदर आप गलत बोल रहे हैं, कोई पास्टर अगर प्रचार करेंगे आप सीधा बोल देते हैं आप गलत कर रहे हैं, आपका गलत प्रीचिंग है। अरे आप कहाँ पे प्रीचिंग गलत हो गया है? वचन क्या बताया है? अगर मैं कुछ बताया हूँ उस वचन के अनुसार मैं अगर नहीं बताया हूँ, कहाँ पे क्या वचन के द्वारा आपको लगा है कि मेरा प्रीचिंग या कोई दूसरे पास्टर का प्रीचिंग गलत हुआ है ना, तो इसलिए उस वचन को भी वहां पर कोट कीजिए ताकि हम भी क्या कर सकें, सुधार सके। अगर हमारा गलती है हम भी सुधार लें, बहुत अच्छे है, हमको भी और भी सीखने का एक मौका मिलता है। तो इसलिए उस बहन ने ऐसे एक सवाल पूछी कि जिस कलीसिया में लोग जाते हैं वहां पर केवल एक क्या बोलते हैं, प्रभु भोज के समय में रोटी देते हैं लेकिन दाकरस नहीं देते हैं। पहले वो देते थे शायद, अभी फ़िलहाल जब से लॉकडाउन हो गया, कोविड-19 आ गए, उस समय से वो लोग नहीं ले रहे हैं। तो ठीक है, कोई भी बात हो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो भी मेरे से सवाल पूछे हैं। प्रियो, जब यीशु मसीह ने संसार में आए थे, है ना, यीशु मसीह ने संसार में आए थे, ये जो नियम है सारे जगत के मनुष्यों के लिए, जो कलीसिया में बपतिस्मा लेकर प्रवेश करने वाले हैं उन सभी के लिए एक नियम था। क्या नियम है? सभी लोग यीशु मसीह के उस प्रभु भोज में शामिल होना चाहिए। उस प्रभु भोज के विषय में यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार यानी कि फसह पर्व के पहले, पूर्व में, फसह पर्व आने से पहले ही यीशु मसीह ने एक घर पे जाकर क्या करने लगे, प्रभु भोज को तैयार किए थे। यीशु मसीह के चेले लोग वहां पर जाने के बाद यीशु मसीह ने चेले जब बैठे थे उस समय में क्या कहे देखिएगा, उसने उससे कहा तो कह चुका। जब वे कह रहे थे तो यीशु ने रोटी ली
और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खा लो, यह मेरा देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यीशु मसीह ने जब उस कोठरी में, यीशु मसीह अपने चेलों को जब इस प्रभु भोज, आखिरी प्रभु भोज में जब शामिल हो गए थे, यीशु मसीह ने उस रोटी को भी दिया और उस दाखरस को भी दिया। यीशु मसीह ने कहा, यह मेरा देह है, और यीशु मसीह ने कहा, ये बहुतों के पापों के लिए बहा जाने वाले एक लहू के एक तुल्य में है करके यीशु मसीह ने दाखरस को भी वहां पर देते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह के प्रभु भोज में रोटी और दाखरस बहुत कंपलसरी है, हमको देना ही चाहिए, है ना। रोटी और दाखरस दोनों जब प्रभु भोज में आप लोग शामिल होते हैं, प्रिय, दोनों हमको लेना, यीशु मसीह के देह के तुल्य में और यीशु मसीह के लहू के तुल्य में। देह और लहू दोनों मेरे और आपके पापों के लिए क्या किया गया है, बलिदान हो चुका है, बहा गया है, समर्पित किया गया है। यीशु मसीह के देह को भी आज भी हम लोग उस देह को याद करने के लिए उसको लेना है, और आज भी यीशु मसीह के लहू के याद के लिए हम उसको दाखरस को क्या करना पड़ता है, लेना आवश्यकता है। अगर एक लेंगे एक नहीं लेंगे तो वो आधा हो गया ना, अधूरा हो गया, वो कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 7 से लेकर 19वां वचन तक, लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 7 से लेकर 19वां वचन तक जब जाके पढ़ेंगे तो यीशु मसीह वहां पर बताते हैं कि मुझे याद करने के लिए, याद रखने के लिए, याद करने के लिए इसको किया करो। यीशु मसीह वहां पर भी मेरे याद के लिए किया करो। जब हम लोग रोटी और दाखरस कलीसिया में देते हैं, सब कहीं सारे कलीसिया में पास्टर लोग क्या करते हैं, पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय को पढ़ते हैं। 11वां अध्याय में 23वां अध्याय 23वां वचन 26 और 32वां वचन को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं वहां पर, ऐसे है, पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्रिका, उसका 11वां अध्याय, उसका 23 का वचन और 23 से लेकर 32 तक क्या लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरे देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब देह के बारे में पौलुस ने बता रहा है कि प्रभु के द्वारा मुझे पहुंचा इस बात। इसी रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नया वाचा है, जब कभी पीवो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। देखो, यीशु मसीह ने रोटी को भी लिया, मेरे स्मरण के लिए किया करो, दाखरस को भी लिया कटोरा में, मेरे स्मरण के लिए किया करो। तो दोनों ही लेना चाहिए। रूल्स, बाइबल में अगर रूल्स डाला है वो रूल्स ही है ना, उस राइट्स को हम कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उसको याद करने के लिए रोटी और दाखरस को लेना ही चाहिए, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते रहो। इस कटोरे में से पीना भी है और उस रोटी को भी तुम्हें खाना चाहिए, क्योंकि कारण इतना ही है, ये जो रोटी और दाखरस का जो नियम है, या दो रोटी और दाखरस का जो आदत जो है यीशु मसीह ने कलीसिया को सिखा दिया, ये अभी का नहीं था। आप जाकर निर्गमन का 12वां अध्याय 12 वचन जाके पढ़ेंगे तो यह सबसे पहले इस्राएल लोगों को दिया गया था परमेश्वर ने। जिस मिस्र देश में लोग गुलामीपन से थे, उस गुलामीपन से जब परमेश्वर ने छुड़ाने के समय में वहां पर आप सबको पता है 10 को विपत्तियां वहां पर मिस्र देश में लाते हैं ना, इजिप्ट देश में। जब 10 विपत्तियां लाने के बाद आखिरी जो विपत्ति था, फिरौन राजा नहीं छोड़ने के लिए तैयार है, परमेश्वर के इस्राएल के लोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, बहुत जिद से खड़ा हो गया था कि मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वहां पर कई सारे विपत्तियों को लाते हैं। आप सभी को पता है 1 2 3 4 ऐसे 10 को विपत्ति लाते हैं। 10वां विपत्ति में क्या लिखा गया है, वहां पर फर्स्ट बर्न, यानी कि जो पहला, जिस घर पे अगर पहला पैदा हो गया है, पहला पैदा हुआ पहलौठा को क्या करने वाले हैं, परमेश्वर ने मारने के लिए प्लान कर दी, फर्स्ट बर्न बोलते हैं। जब मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस्राएल लोग भी उस शहर में थे ना, मिस्र देश में थे, इसलिए इस परमेश्वर ने कहा मिस्र देश में रहने वाले इस्राएल लोगों को मूसा के द्वारा हर एक इस्राएल के परिवार के लोग क्या करना है, एक एक मेमना को या एक एक बकरा को क्या करना है, छोटे छोटे 1 साल का पूर्णांग होना चाहिए। वो कोई भी दोष उस मेमना के शरीर में नहीं रहना चाहिए। ऐसे एक मेमना को काट के, उस मेमना को काटने के बाद उस मेमना को सभी लोग उसी रात में क्या करना चाहिए, उसको खाना चाहिए।
है ना। अगर बच जाएगा तो कल के लिए अब क्या करना, उसको जला देना चाहिए, लेकिन बचना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने रूल्स डाला। मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं, ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो मांस को खाना है और लहू को क्या करना चाहता था, उनके जिस घर पे इस्राएल के घराने लोग रहते थे, उस घर के पटरी में जो डोर रहता है, डोर के एंट्रेंस में जो पटरी रहता है, उस पटरी में उस मेमने के लहू को लगाना था। क्योंकि उस रात में परमेश्वर ने एक जहर के दूत को वहां पर भेजने वाले थे। जहर उस शहर में आने वाला था कि जब उस जहर उस शहर में आ गया, जिस जिस घर पे मेमने के जो लहू लगाया गया था, जो घर के दरवाजे के पटरी में, उस घर के अंदर वो जहर का दूत पार नहीं हो पाया। जिसके घर पे लहू का, जिस पटरी में लहू नहीं था, वो सारे घर के अंदर रहने वाले पहलौठा, जो फर्स्ट बर्न बच्चे होते हैं, वो बच्चे हो या बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जो भी फर्स्ट बर्न जब पहला पैदा हो गए तो उनके घर पे सब लोग वहां पर मर गए। ठीक है। तो इसलिए उस समय में अगर उन लोगों को मृत्यु से, यानी कि इस्राएलियों को मृत्यु से कौन बचाया, परमेश्वर के दिए हुए उस नियम, परमेश्वर ने दिए हुए उस रास्ता, यानी कि मेमने को खाना है और मेमने के लहू को क्या करना है, उस पटरी में लगाना चाहिए। जिस लहू जिस घर पे लगा गया है, उसी घर उसी दिन मृत्यु से क्या हो गया, पार हो गया है। आज अगर हम लोग कलीसिया में, वही नियम को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस कलीसिया में लेकर आया कि आप जब भी, क्योंकि आपको सबको पता है उस समय के फसह पर्व का जो मेमना है, बकरी और मेमना है, लेकिन सारे जगत के मनुष्यों के लिए एक मेमना कौन है, यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह खुद बलि होने के लिए एक मेमना बन के आए थे। अब इस यीशु मसीह के देह को यीशु मसीह ने खुद बताया कि मेरा देह को खा लो और मेरा लहू को तुम पी लो, मेरे याद के लिए क्या करो। उस समय में उन लोगों को साल साल उसको क्या करना पड़ता था, उस मेमने को काटना है, फसह पर्व को याद करना है। ओ, इस दिन में मिस्र देश में रहने वाले पहलाटों को परमेश्वर ने मारा, लेकिन हमारे परिवार के पहलाटों को बचा दिया। कारण मेमने को काटकर उसको लहू को दरवाजे पे लगाए और उस मांस को हम लोग खा चुके हैं। तो वही नियम, वही आदत पर भी यीशु मसीह ने यहां पर लेकर आया। अगर आपके जीवन में मेरे लहू और मेरे शरीर के द्वारा ही आपको उद्धार है, ये अगर नहीं रहेगा तो मैं मृत्यु से बचा नहीं सकते हैं, है ना। इसलिए यीशु मसीह ने अपने शरीर को, अपने लहू को दे दिया। तो प्रियो, अगर हम आज कलीसिया में प्रभु भोज में अगर शामिल हो जाते हैं, उस फसह पर्व के जैसे, जब हम लोग हफ्ता में एक बार हो या महीना में एक बार हो या प्रतिदिन हो, जब हम लोग शामिल होते हैं, हमारे मृत्यु को याद करना चाहिए कि मेरे मृत्यु, बाप रे, नरक से परमेश्वर छुड़ाने के लिए मेरे लिए एक नियम, यानी कि यहां पर सारे एक रूल्स परमेश्वर ने बता दिए। ये दोनों जब भी देखता हूं तब मुझे वो याद आना चाहिए, वो यीशु मसीह ने इस लहू और इस देह को मेरे पाप के लिए बहाया है, तो मैं मेरे पापों को नहीं करना। प्रभु, आज से फिर से मैं एक नया जीवन बिताना चाहता हूं। उस याद करने, उस चीज को याद करने के लिए इन दोनों को परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है। अगर उस समय में भी इजराइल के लोग सिर्फ ये मांस को खा के पेट भर गया, मांस खा लिया, अगर हम लहू को अगर घर पे नहीं लगाया रहा था, इजराइल के लोग भी उस समय में क्या कर रहे थे, मिस्र देश में नाश हो जाते थे। तो इसलिए आज अगर यीशु मसीह बताए हैं, उस बात को हम संपूर्ण रीति से करें। यीशु मसीह को ओबीडियंस होना चाहिए। देखिएगा, अगर यीशु मसीह कटोरा लिया, अगर रोटी भी दिया, दोनों दिया, अगर मैं केवल रोटी देता हूं या रोटी के बिना केवल दाखरस देता हूं, इसका मतलब क्या हो गया, यीशु मसीह के बात पे कोई वैल्यू मैं नहीं दे पा रहा हूं, है ना। बाइबल के बात पे मैं वैल्यू नहीं दे पा रहा हूं, बाइबल की बातों में बाइबल जो बताए उसके विरुद्ध में कर रहा हूं, तो मैं बड़ा गलत कर रहा हूं ना, मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा क्या बताएं, इस पवित्र शास्त्र में कोई एक शब्द को नहीं डालना है और कोई कुछ भी इसमें से नहीं निकालना चाहिए। जैसे वैसे ही होना चाहिए हमारे जीवन में। बाइबल जितना बताया है उतना ही मुझे करना चाहिए, बिना एक्स्ट्रा हम लोग नहीं करना चाहिए, कम भी नहीं करना चाहिए। अगर एक कहा हम उसको एक ही बोलना चाहिए। तो इसलिए जब भी प्रभु भोज में जाते हैं, या वो पास्टर लोग हो या विश्वासी लोग हो, जब आप लोग प्रभु भोज को देते हैं, रोटी और दाखरस को देना कंपलसरी है। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की बात को मानना है। हम यीशु मसीह का लहू और देह दोनों को हम इज्जत देना चाहिए, दोनों को आदर देना चाहिए, दोनों को मेरे जीवन में याद करना चाहिए। और लेने वाले भी रोटी को भी लेना है और दाखरस को भी लेना चाहिए। अगर आप लोग दाखरस को लेते हैं या केवल रोटी को लेते हैं, इन दोनों में से कोई एक को लेते, एक छोड़ देते हैं, इसका मतलब है कि एक को आप लोग क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उसको आप लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, उसको आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको आप घृणा कर रहे हैं, है ना। आप किसी को घृणा नहीं करना है ना। आपके पाप सारे जगत के मनुष्यों के पापों के लिए बहा गया देह और लहू, आप और हमारा जीवन बहुत ही जरूरत है। इसलिए प्रियो,
बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी मैं छोटा रीति से मैंने क्या कर दिया हूं, समझाया हूं। इसलिए यीशु मसीह के देह मुझे याद होना चाहिए कि ये मेरे इतना घाव से यीशु मसीह ने अपने देह को समर्पित किया, वो मेरा मेमना है। उस देह को मुझे क्या करना है, रोटी के तुल्य में, या रोटी के द्वारा हम उस देह को खाना है। और यीशु मसीह का लहू मुझे मृत्यु से छुड़ाता है, मृत्यु से मुझे बचाया है। तो उस लहू को मैं घृणा नहीं करना है, उस लहू को मैं क्या करना है, खा पीना और उसको याद करना जरूरत है। इसलिए प्रियो, जब भी आप लोग प्रभु भोज के अंदर शामिल होते हैं, इन दोनों चीज को आप लोग क्या करना है, कंपलसरी फॉलो होना चाहिए। नहीं तो वो प्रभु भोज नहीं कहलाता है, प्रभु भोज नहीं कहलाता है। तो इसलिए देखिएगा, अगर आप लोग गलत कर रहे, उस गलती को आप लोग सुधार कर एक अच्छे रास्ते में जाए, और परमेश्वर के वचन को चले पहले आप आदर करें। परमेश्वर के वचन को आप ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारी होकर उस वचन के अनुसार आप लोग जीने के लिए क्या करें, कोशिश करें। तभी परमेश्वर तुमसे खुश हो जाते हैं, ठीक है। और ये नियम नहीं बनाना है कि चलो हफ्ता में एक बार खाना है तो खाना ही चाहिए, महीना में एक बार खाना है तो खाना ही चाहिए। लेकिन आपको प्रियो, जब भी रोटी और दाखरस लेते हो, तुम्हारे जीवन में कुछ तो कुछ बदलावट आना चाहिए, कुछ तो कुछ बदलावट आना चाहिए। बिना बदलावट से, वही पाप से, वही गंदगी से रहकर, वही बुराई से अपने जिंदगी बिताकर आप लोग प्रभु भोज में शामिल होते हैं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। और प्रभु भोज के उस बोझ के अंदर जब आप हाथ डालते हैं, या उस बोझ के अंदर आप लोग भागीदार होते हैं, उस प्रभु भोज को आप लोग क्या कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, उसको इज्जत को उड़ा रहे हैं। आप लोग याद रखें, जब परमेश्वर को आदर करते हैं, परमेश्वर काम के लिए आप अगर आदर करेंगे, परमेश्वर तुम्हें भी क्या करेंगे, आदर करेंगे। प्रभु क्या कहा है, जो मुझे आदर करे मैं उनको आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने उनको मैं घृणा करूंगा। आप क्या करना चाहते हैं, घृणा करते हैं या परमेश्वर को आदर करना चाहते हैं? प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करें। आप सभी लोग अपने आत्मिक जीवित को वचन के अनुसार दृढ़ता से बने रखें। तब तक सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह बचा के रखें। आमीन।